नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं डीडी सोशल न्यूज़। 1990 का वो दशक याद है जब बॉलीवुड मूवी को भर भर के एक स्क्रिप्ट मिल गई थी। स्क्रिप्ट क्या थी? एक अंडरवर्ल्ड का डॉन जो होता है वो अपने शार्प शूटर्स की मदद से बड़े अमीर रईसजादे या फिर पहुंचे हुए रेप्यूटेड मंत्री हो गए या फिर उद्योगपति हो गए या बिजनेसमैन हो गए, उनको बाहर शार्प शूटर की मदद से कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनका मर्डर कर देते हैं और फिर वही चोर पुलिस की हेरा फेरी, वो चोर पुलिस की जो एक हेरा फेरी होती है, जो भाग दौड़ होती है, वो मचती है और एंड में जीतता वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है जो अपना दबदबा बना के एक्सटॉर्शन यानी वसूली करके अपना जो वर्चस्व है उसको बुलंद करके रखता है। फिर 1993-94 का वो दशक भी आया था जब मुंबई पुलिस ने एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन रैकेट शुरू करके इस पूरे अंडरवर्ल्ड के को मिट्टी में मिला दिया था। कहते हैं ना, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मुंबई पुलिस ने भी उसी अंडरवर्ल्ड को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन अभी चल रहा है 2024 और जिस हिसाब से बॉलीवुड मूवीज की स्थिति है, स्टोरीज की इतनी कमी है कि रीमेक पे रीमेक बनते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वही अंडरवर्ल्ड का दौर जो है एक बार दोबारा ऐसा आ गया है। लगता है बॉलीवुड मूवी को स्क्रिप्ट भी मिल गई है और अंडरवर्ल्ड एक बार फिर से जागर हो गया है, उजागर हो गया है। मजाक की बात नहीं है, वैसे तो ये मजाक की बात थी। डीडी सोशल न्यूज़ में इस समय जो ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे इस समय सोशल मीडिया पे तो छाई हुई है। मीडिया किस तरीके से इसे कवर कर रही है ये तो आप इसे देख ही रहे होंगे। लेकिन आपने सुना होगा बाबा सिद्दीकी, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, जो महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है, उसके बड़े 3 बार मुंबई महाराष्ट्र में हो चुके विधायक बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 3 बार वो विधायक रह चुके और कई दशकों से उनका एक बहुत बड़ा अलग ही वर्चस्व बुलंद था। बाबा सिद्दीकी अपनी ईद और इफ्तार की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मशहूर रहते थे और उनकी बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर बड़े बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी, जो महारथी होते हैं, उनके साथ तक उठना बैठना था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे और बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। खुल के आज कम शब्दों में इस पे एक बार एक एनालिसिस, एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस हत्या, ये जो मर्डर हुआ है, इसके पीछे और कौन से बहुत बड़े बड़े मुद्दे सामने आते हैं। बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र के 3 बार विधायक रह चुके थे, वो भी लगातार 3 बार, वो अपने बेटे के दफ्तर में मौजूद थे। रात 9:30 बजे की बात है, बीते रविवार की। उनके बेटे इस समय जो वर्तमान में वो इस समय बांद्रा ईस्ट, मुंबई के बांद्रा ईस्ट के विधायक हैं, वो अपने बेटे के दफ्तर के बाहर जैसे ही जाते हैं, थोड़ा वो वहाँ पे पूजा अर्चना जो होती है लोगों के साथ, उसमें भी थोड़ा उत्साह में रह के मिलनसार होकर मिल बांट कर उत्साह मना रहे होते हैं। तभी 3 शूटर बाइक पे आते हैं और 6 राउंड फायरिंग के बाद उनकी मौत हो जाती है। लीलावती हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है, जहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। बाद में जब वो मृत्यु हो जाती है तो उसके तुरंत बाद में अगले ही दिन फेसबुक पे एक पोस्ट आता है जिसमें मराठी में लिखा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो आदमी क्लेम करता है कि जो सलमान खान की मदद करेगा उसको वो सीधा लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में आ जाएगा, बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में आ जाएगा। ऐसा कहा जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी क्योंकि बहुत बड़े नेता है, ऐसा समझिए कि वो नॉर्थ इंडिया के अरविंद केजरीवाल टाइप के आदमी है, क्योंकि वो 3 बार लगातार विधायक रह चुके, मुख्यमंत्री ना हो लेकिन ऐसा कहा जाता था कि मुख्यमंत्री से भी बड़ा ओहदा था उनका, क्योंकि उनका बड़े बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना था। और अफवाहें तो ये भी थी कि दाऊद इब्राहिम के भी साथ उनके सीधा टच संबंध होते थे। बाबा सिद्दीकी की जब ये डेथ होती है तो ये भी पता चलता है कि उनकी ये जो मृत्यु हुई है, जो उनकी गोली मारकर हत्या करी गई है, उससे कुछ दिनों पहले उनको धमकी भरे मैसेजेस भी मिलते थे, उन्हें धमकियां भी मिली थी। लेकिन उसकी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी बाबा सिद्दीकी ने इस बात का अर्जी डाली थी, लेकिन उनकी आखिरकार मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। और इसमें बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। सबसे पहले तो ये कि बाबा सिद्दीकी को मारा किसने। फेसबुक पोस्ट भले ये कह रहा हो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मारा और फिर लिंकअप करते करते बात आगे ये पड़ती है, बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे। ऐसा कहा जाता था कि जब सलमान खान पे जब ये ब्लैक डियर हंटिंग का जब ये आरोप था, ब्लैक बक हंटिंग का जब आरोप लगा था, आपको पता होगा हिरण का शिकार, इससे आप ज्यादा अच्छे से सलमान खान को जानते होंगे। हिरण का शिकार, काले हिरण का शिकार करने की बात थी। हिट एंड रन का जब केस सलमान खान पे चल रहा था तो बाबा सिद्दीकी सीधा इन्हें सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से इन्हें बेल भी जल्दी मिल जाती थी और इनको पॉलिटिक्स की तरफ से सलमान खान को सपोर्ट करने का बहुत बार लिंकअप करा गया था। उसके बाद इफ्तार पार्टी में सलमान खान शाहरुख खान, जो बहुत बड़ी दुश्मनी बॉलीवुड राइवलरी कहलाई जाती थी, उस बॉलीवुड
बॉलीवुड राइवलरी को भी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 4 साल 5 साल तक चली उस लड़ाई में सलमान खान शाहरुख खान को वापस मिलवाने के लिए भी बाबा सिद्दीकी पे डाला जाता। और सिर्फ यही सलमान खान शाहरुख खान ही नहीं, ऐसा कहा जाता था सैफ अली खान हो गए, शिल्पा शेट्टी हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ इनका उठना बैठना था। और यही नहीं, बांद्रा साइड का, मुंबई में ही वैसे तो बहुत सारी जगह थी, लेकिन बांद्रा का जो इलाका था, कहा जाता था वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बिल्डर थे वो सब सीधा इन्हीं के पास आते थे कॉन्ट्रैक्ट को आगे पास कराने के लिए। तो ऐसा समझिए कि बिल्डर से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो सबसे पहले तो ये बात कहना कि लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी अभी गुजरात के अभी एक जेल में अभी बंद है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था, उस फेसबुक पोस्ट में ऐसा लिखा था कि ब्लैक बग, ये जो काले हिरण का शिकार सलमान खान ने किया था, क्योंकि बिश्नोई समाज उन काले हिरण को पूजता है। बिश्नोई समाज की जो औरतें हैं वो बच्चों की तरह काले हिरण की पूजा करती है, उनका ख्याल रखती हैं। सलमान खान को समर्थन देना, सलमान खान को सपोर्ट करना बाबा सिद्दीकी को इतना भारी पड़ गया कि भीड़ में, वो भी 3 बार के रह चुके विधायक, ऐसा समझिए उत्तर प्रदेश में से जैसे बाहुबली रहते हैं वो कद था इनका महाराष्ट्र में, इन्हीं के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी ऐसा क्योंकि कहा जा रहा था कि उस समय जो उनके आसपास की पुलिस तैनात थी, उनके आंखों में कुछ पेपर स्प्रे डाल दिया था, जिसकी वजह से वो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। जितने में वो आंख खोलती देखा बाबा सिद्दीकी पे 6 राउंड फायर हो जाते हैं, 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, तीसरा उत्तर प्रदेश का कहलाया जा रहा है, जिसकी अभी भी जांच पड़ताल और उसकी देखरेख अभी भी जो है ढूंढने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का यहां तक आ जाना कि 3 बार के रह चुके विधायक को गोली मरवाना, वो भी ये कहकर कि अगला नंबर सलमान खान का है। और ऐसा ही क्योंकि सलमान खान वैसे भी उनकी हिट लिस्ट में रह चुके, क्योंकि बीते कुछ समय से जब सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने, गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने जब इसकी भी जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद जब आपने देखा होगा खालिस्तानी लीडर को भी मारने की जब इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि जब एपी दिल्लन का, जब सलमान खान के साथ गाना आया था, तो एपी दिल्लन के कनाडा के घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का ओपन फायर करना। उसके बाद एक सिंगर, पंजाबी सिंगर भी थे गिप्पी ग्रेवाल, जब उन्होंने ये बोल दिया था कि सलमान खान मेरे भाई जैसे हैं, तो उनके घर के बाहर गोलियां चलवाना। तो ये भी कहीं ना कहीं ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि सलमान खान के जो करीबी हैं, जो सलमान खान को मीडिया में खुलेआम ओपन आकर सपोर्ट करने की बात करते हैं, उनको सीधा टारगेट करना कहीं बिश्नोई गैंग का अगला ये तो रास्ता नहीं है कि सलमान खान से बदला लेने के लिए उनके करीबियों को डरा धमका के या फिर सीधा मार देने का ये जो कदम है वो। और दूसरा, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात में बैठे बैठे, गुजरात की जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड का वो दौर सामने लाने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आपको बताया, बिल्डर मुंबई में अगर किसी को अपना वर्चस्व बुलंद रखना है तो ये बिल्डर्स और जो बिजनेसमैन है उन्हीं से सिक्योरिटी मनी के नाम पे पैसा एक्सटॉर्ट करना, यानी पैसा वसूल करना ही एक लौता रास्ता रह जाता है इन गैंगस्टर्स के लिए। तो वो दोबारा अंडरवर्ल्ड का दौर लाने की तो बात नहीं चल रही। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, जेल में बैठा आदमी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की ही गैंग में इस समय 700 शार्प शूटर्स पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये चीज़ रिपोर्ट बताती है, 700 शार्प शूटर्स इस समय लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के इधर उधर पूरे भारत में फैले हुए हैं। पंजाब हरियाणा से शुरू करा इनका गैंग, दिल्ली उत्तर प्रदेश झारखंड से होते होते अब राजस्थान और महाराष्ट्र तक आ गया है, ये समझिए। उसके बाद जब ये बात आगे बढ़ रही है, 3 शूटर्स थे उनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, तीसरे की अभी भी जांच बाकी है। और जब उनसे पूछताछ करी गई तो ये पता चला कि उनको जो सुपारी थी, 50,000 रुपये की सुपारी दी गई थी और 1 महीने के लिए रेंट का कमरा दिया गया था, एक रेंट का रूम दिया गया था, ताकि वो 1 महीने तक बाबा सिद्दीकी की पूरे आना जाना उठना बैठना सारे रास्ते को फॉलो करते हुए उनकी पूरी जाँच करने की उनकी जिम्मेदारी थी। अब ऐसा समझिए कि पूरी ये प्लानिंग हो रखी थी। और अगर सही में अगर लॉरेंस बिश्नोई की ही गैंग ने ये चीज़ करी है, जेल में बैठा बैठा एक आदमी ऐसे उसको पूरी अपनी गैंग को जो है चला रहा है, कितनी मतलब ताज्जुब वाली बात है। बाकी साफ सीधी बात है, घूम फिर के सारी अटकलें एक ही जगह लग रही है, क्योंकि कहीं पे भी ये आ रहा था कि एनीवन हु हेल्प सलमान शुड बी प्रिपेयर्ड बिश्नोई गैंग आफ्टर बाबा सिद्दीकीज मर्डर। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था हिसाब किताब कर लेना, अकाउंट में अपने अकाउंट का में हिसाब किताब कर लेना, ये मैसेज आया था साफ साफ। रविवार को रात में भले ही उनका बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के एक आदमी का, ऐसा कथित गैंग के आदमी का ऐसी जिम्मेदारी लेना, और ऊपर से ये तो गैंगस्टर वाली बात आ गई, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम की तरह अपना नेटवर्क भारत में बढ़ाना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी को भी वैसे काफ़ी बार दाऊद इब्राहिम से लिंक करा गया है, पर 700 शूटर्स का एक नेटवर्क है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। और ये चीज़ पुलिस को भी पता ही है, क्योंकि रिपोर्ट में सामने आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ तो मीडिया में भी ये बात चल ही रही है। पुलिस कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है?
लॉरेंस बिश्नोई जेल से बैठे बैठे एबीपी न्यूज़ जैसे न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू दे देता है। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था उसके बाद जेल से बैठे बैठे एक बड़े अब विधायक, पूर्व विधायक और बड़े नेता का मर्डर करा देता है। अब यहाँ पे सिस्टम खोखला पड़ गया है क्या? क्या सिस्टम की ऐसी कमी है या ऐसी नाकाबिलियत है कि सिस्टम अब इस चीज़ में भी सामने रह कर भी निहत्था साबित होता दिख रहा है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और लॉरेंस बिश्नोई, अब मुंबई पुलिस भी जो है, मुंबई पुलिस चाहती है कि एक बार लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ली जाए, उनसे पूछताछ करी जाए, जांच पड़ताल करी जाए। लेकिन अक्टूबर 2023 में जो हमारा केंद्र गृह मंत्रालय था, उसी ने एक ऑर्डर ये जारी कर दिया था कि वो गुजरात से बाहर, गुजरात की जेल के बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि उन पर ऑलरेडी पैसे की हेराफेरी का घोटाले का आरोप चल रहा है। अब ये बताइए, अब यहाँ पे भी मुंबई पुलिस है, जो महाराष्ट्र पुलिस है, वो भी क्या कर सकती है? वो भी, क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई से इंटेरोगेट भी करना होगा वो भी नहीं कर सकते, वो रास्ता भी नहीं है। तो साफ सीधी बात है, बहुत सारी अटकलें अभी आ रही है, आने वाले समय में ये चीज़ें भी पता चलेगी। लेकिन हाँ, कुछ सवाल जो इस चैनल के माध्यम से मैं अंत में छोड़ना चाहूँगा। सबसे पहला, क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की तरह ही एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड नेक्सस अपना बढ़ाना चाहता है? वो भी ये जानते हुए भी कि सबको पता है वो किस जेल में बंद है, वो जेल में बंद है, कैसी कैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, 700 शार्प शूटर्स उसके पूरे भारत में फैले हुए हैं। दूसरा, क्या सलमान खान का ब्लैक डियर यानी जो काले हिरण का शिकार करने वाला केस था, उसका ये निष्कर्ष सामने आएगा कि अब पहले उसके, सलमान खान के जितने भी करीबी है या फिर सलमान खान को जो खुले में मीडिया में पब्लिकली समर्थन देते हैं, उनका ये हश्र किया जाएगा? क्या ये दोनों लिंक करना जायज़ है या इसके पीछे एक और कोई या फिर तीसरा एक और जो पटकथा लिखी जा रही है कि रियल एस्टेट में अपना दबदबा बनाने के लिए, क्योंकि पहले की भी मूवी में यही होता था, जब एक बड़ा आदमी होता था, जब उसके बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था, नेता का उठना बैठना होता था, गैंगस्टर उसी बड़े आदमी, बड़े नेता को मार देता था अपना वर्चस्व आगे कायम रखने के लिए। क्या ये वो पटकथा है या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है जो आने वाले समय में और नए नए रूप लेकर हमारे सामने आएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और राजनीतिक सियासी गर्मा गर्मी भी उधर अपने चरम सीमा पर है। ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे डीडी सोशल न्यूज़, मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। कुछ और बहुत बहुत अपडेट्स जो मैं धन्यवाद। इस वीडियो में नहीं एडिट करके डाल पाया वो आपको बता दूं। बाबा सिद्दीकी की जिन शूटरों ने हत्या करी थी, वो आदमी, उन शूटरों को जिन्होंने टू व्हीलर, जिन बाइक से वो आए थे, जो वो बाइक मुहैया कराई थी, उस आदमी को, उस सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा सलमान खान की सिक्योरिटी और सलमान खान का इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना देखते हुए भी जो जुड़ाव है उसको देखते हुए सलमान खान की सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है और उनको सिक्योरिटी की सुविधा मुहैया कराई गई है। SRPF की सिक्योरिटी उन्हें इस समय डिप्लॉय करी गई उनके घर के बाहर। उसके साथ साथ ज़ीशान अख्तर, जो इस समय मौके वारदात से फ़रार है, जो कि इस समय वो भी उन 3 शूटरों में से एक था। जलंधर पुलिस ने जब मुंबई पुलिस ने बात करी तो पता चला कि पंजाब पुलिस भी उस पर काफ़ी हज़ारों 30 लाख रुपए के एक्सटॉर्शन केस उस पर चला रही है। 2022 का वो केस है। यानी जितने भी बड़े वसूली और मर्डर के केस होते हैं, ये तीनों शूटर थे, इन तीनों शूटरों पे वो चार्ज चल रहे थे। इसके अलावा मुनव्वर फ़ारूकी, जो कि भारत के काफ़ी जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में मुनव्वर फ़ारूकी का भी नाम शामिल है।